मैं आपको एक ऐसी दवाई बताने जा रहा हूँ जिससे भारत में लगभग 300% लोग ग्रसित हैं। वो बीमारी है शुगर की, डायबिटीज। अब आप इस बीमारी से बिल्कुल निजात पाने के लिए जो मैं बता रहा हूँ आप वो उपाय करिए। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसे स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं। इस बीमारी से लीवर, किडनी, ब्लड प्रेशर, आमाशय, छोटी व बड़ी आंत खराब हो जाती हैं। शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। शरीर क्षीण होने लगता है। मानसिक बीमारी बढ़ जाती हैं। भूख या तो अधिक लगती है या भूख बिल्कुल नहीं लगती है। कभी कभी पेशाब बार बार आने लगता है। शरीर में जो अन्य बीमारियां लग जाती हैं जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, सिर दर्द, दस्त, वो शुगर की वजह से ठीक नहीं हो पाते हैं। वो तब तक ठीक नहीं होते हैं जब तक शुगर कंट्रोल में नहीं होती है। अंग्रेजी दवाइयों को खाते खाते लोग परेशान हो गए हैं या हो जाते हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ यूरिया से बनी हुई होती हैं जो शुगर को तो कंट्रोल करती हैं लेकिन अन्य साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इन साइड इफ़ेक्टों के होने के कारण लीवर, किडनी, हार्ट की परेशानी होने लगती है और ये डैमेज होने लगते हैं। लकवा, पैरालिसिस, ये सब खराब होने लगते हैं। वैसे देखा जाए तो शुगर की कोई बीमारी नहीं होती है। ये खुद की लापरवाही के कारण होती है। जो लोग समय पर सोते नहीं हैं, समय पर जगते नहीं हैं, खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, दिनचर्या को सही नहीं रखते हैं, उन लोगों को ये बीमारी बन जाती है। इस बीमारी से का खुद मैं शिकार हुआ बैठा हूँ, क्योंकि मैंने भी लापरवाही की थी और इस लापरवाही की वजह से ही मुझे ये बीमारी लग गई और मेरे लीवर पर इफेक्ट आ गया था, जिसके कारण खान पान नहीं पचता था, बार बार शौच जाता था और भूख कभी तेज़ लगती थी, कभी भूख कम लगती थी। लीवर पर सूजन आने लगी, लीवर बढ़ गया था। काफ़ी डॉक्टरों से इलाज लिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। जब तक दवाई लेता तब तक ठीक रहता, फिर बाद में वही स्थिति होने लग गई। मैं इतना परेशान हो गया था कि ज़िंदगी से मैं आतिया गया था। घरवाले भी मुझसे परेशान होने लग गए। तो मुझे एक महात्मा मिले और उन महात्माओं ने मुझे कुछ टिप्स दिए, नुस्खा बताया था। वो नुस्खा मैंने लिया तो आज मैं फिट-फोर हूँ। मेरी अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी छूट गई हैं और मैं बिल्कुल आराम से स्वस्थ हूँ। तो उस महात्मा ने मुझे क्या बताया वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। तो आप ध्यान से सुनिए। वो नुस्खा है कि सुबह 4 बजे के लगभग आदमी को जग जाना चाहिए, पहली बात। और 4 से 5 के बीच में तेज़ गति से घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, तेज़ गति से चलना चाहिए। शाम को 10 बजे के लगभग सो जाना चाहिए और
6 बजे के लगभग, 6 से और 7 बजे के लगभग में खाना खा लेना चाहिए शाम को। खाना खाने के बाद में 10 मिनट लेटना चाहिए और 10 मिनट के बाद में फिर आधा घंटा टहलना चाहिए। ये सबसे बड़ी दवाई है। इस दिनचर्या के साथ साथ हाँ, एक बात और है, एक खाना खाने के बाद सलाद नहीं लेना चाहिए। खाना खाने से पहले ही सलाद खाना चाहिए, कम से कम 20 मिनट पहले सलाद ले लेनी चाहिए। इस बीमारी से निजात पाने के लिए प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, प्याज खाने चाहिए खाने के साथ। अब मैं आपको वो देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। शाम को 1 चम्मच दाना मेथी और 3 लहसुन की पोती उनको भिगो देना चाहिए। अगले दूसरे दिन सुबह जब हम जगते हैं तो दूसरा नुस्खा मैं बताऊंगा। उस नुस्खे को लेने के बाद में ये दाना मेथी और तीनों लहसुन की पोतियाँ बारीक चबा चबा करके निगल जाना चाहिए और ऊपर से पानी पी लेना चाहिए। ये क्रिया आपको 3 महीने तक करनी है। दूसरा नुस्खा है, एक चूर्ण आपको बनाना है। उस चूर्ण का नाम है त्रिफला। ये बाजार से नहीं खरीदना है, आपको घर पर ही बनाना है, जो शुद्ध बनता है। इसमें 100 ग्राम छोटी हर, 200 ग्राम बहेड़ा और 300 ग्राम आंवला लेना चाहिए, जो पंसारी की दुकान पर मिल जाते हैं। इन तीनों चीज़ों को बारीक कूट पीट लेना चाहिए, फिर मिक्सी से ग्राइंड करके बारीक पीस लेना चाहिए। जब ये चूर्ण तैयार हो जाएगा बन करके, तो इसको किसी पात्र में भर के रख लेना चाहिए। सुबह जब हम जगते हैं 4 और 5 बजे के बीच में, तो सबसे पहले इस चूर्ण में से 1 चम्मच चूर्ण खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। उसके बाद में शौच जाना चाहिए। जब शौच से निवृत्त हो जाएं, हाथ मुंह धो लें, तो उसके बाद में जो मैंने पहले बताया था, दाना मेथी और 3 लहसुन की पोतियाँ, उनको बारीक चबा करके ऊपर से जल पी लेना चाहिए। अभी तीसरा नुस्खा है इसमें, वो है 25 ग्राम नीम की सूखी पत्ती, 100 ग्राम देवदारू, 100 ग्राम गुड़मार, 100 ग्राम करेला के बीज, और आपको और 100 ग्राम जामुन की गुठली। ध्यान से सुनिए, 25 ग्राम नीम की पत्ती जो सूखी होनी चाहिए, 100 ग्राम देवदारू, 100 ग्राम गुड़मार, 100 ग्राम करेला के बीज और 100 ग्राम जामुन की गुठली। इन सबको पीस करके एक पात्र में रख लेना चाहिए। अब ये लेना कैसे है ये देखिए। जिन भाइयों की अंग्रेजी दवाइयाँ चल रही हैं और उनकी शुगर 150 के लगभग बैठ रही है, तो उन भाइयों को
दवाइयाँ छोड़नी नहीं है। 15 दिन तक उनको अपनी दवाइयाँ लेनी हैं। वो भी कैसे लेनी है कि जैसे आपकी सुबह और शाम 2 टाइम गोलियाँ चल रही हैं तो उनमें से एक टाइम लेनी है। आपको अंग्रेज़ी दवाई एक टाइम लेनी है और वो भी 15 दिन तक लेनी है। अब इस नुस्खे को सुनिए। जब ये वो 15 दिन तक दवाई लेगा और उसको आदी करनी है तो उनको ये दवाई कैसे लेनी है। खाना खाने के बाद 1 चम्मच दवाई लेनी है 1 घंटे बाद। जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद 1 घंटे बाद 1 चम्मच दवाई, 1 चम्मच चूर्ण, दवाई यानी चूर्ण जो हमने नीम की पत्ती, करेला के बीज, जामुन की गुठली, देवदारू और गुड़मार्ग से जो बनाया था उसको खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ लेना है। और जिन भाइयों को 150 से कम शुगर बैठ रही है उन भाइयों को खाना खाने के बाद आधा चम्मच चूर्ण ये दवाई लेनी है। ये दवाई आपको 3 महीने तक लेनी है। ध्यान रहिए, अंग्रेजी दवाइयाँ सिर्फ आपको 15 दिन तक लेनी है, 15 दिन के बाद में नहीं लेनी है। और 3 महीने तक आपको ये दवाइयाँ लेनी है। ये जो मैंने बताया है आपको, दाना मेथी और लहसुन और त्रिफला का जो चूर्ण बताया है, ये सब आपको 3 महीने तक लेने हैं। 3 महीने के बाद में आपकी ये दवाई छूट जाएगी। फिर आपको क्या करना है, 3 महीने के बाद में लगभग 15 दिन, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, ऐसे ही धीरे धीरे 15 दिन तक लेनी है दवाई। देसी, अंग्रेजी नहीं, देसी लेनी है। जैसे जब 3 महीने हो जाएं तो 1 दिन बाद ले लेना, फिर 2 दिन का गैप दे देना, फिर उसमें से दवाई ले लेना, फिर 5 दिन का गैप दे देना, फिर 7 दिन का गैप दे देना, फिर आपको 10 दिन का गैप दे देना है। इस तरह ये गैप देते रहोगे, फिर ये दवाई आपकी बंद कर देना। आपको शुगर ज़िंदगी भर नहीं होगी, आप बिल्कुल फिटफोर हो जाओगे। आपके जो भी लीवर में या किडनी में या हार्ट में या कहीं ब्लॉकेज आ गए हैं वो सब सारे खुल जाएंगे। अब आपको ब्लॉकेज खोलने के, अगर किसी के ब्लॉकेज आ गए हैं नसों में, तो उनको क्या करना है। उनको सुबह ही सुबह गुलाब के 3 फूल और खाने हैं। दाना मेथी और लहसुन खाने के बाद में गुलाब के 3 फूल खाने हैं और ऊपर से जल पीना है। और बीच बीच में आप अपनी शुगर चेक करते रहना। अगर 55 में से नीचे आ जाती है आपकी शुगर तो बीच में थोड़ा मीठा ले लेना, और नहीं आती है तो आपको मीठा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, सबका भला हो, ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, इसी कामना के साथ मेरा आप सभी को प्रणाम।